नाज़रीन, ड्रामा सीरियल समझौता में नरगिस सोचों में गुम है, जिसको अपना बनाने की कोशिश करती हूँ। ना जाने वो मुझसे क्यों दूर हो जाता है। मैंने इस घर में क्या क्या बर्दाश्त नहीं किया, सबकी बातें ताने सुने। जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो जाती है। अपनी ज़ात को मार कर भी, अपने वजूद की नफ़ी करके भी मुझे सबकी नफ़रतें ही क्यों मिलती हैं। हालांकि मैंने तो सबके साथ कोऑपरेट किया। माँ बचपन में मर गई तो भाई का साथ मिला, जिसने मुझे दिलो जान से चाहा, बहुत प्यार दिया। फिर उसकी शादी हो गई, भाभी आ गई, उसे मेरे वजूद से नफरत होने लगी। मेरे शौहर ने मुझे मारा पीटा, औलाद न होने के हर वक्त ताने दिए, मुझे घर से निकाल दिया, फिर तलाक दे दी। मैं कहाँ जाऊं? क्या मेरा कोई घर नहीं है, या फिर औरतों का कोई घर होता ही नहीं? बाप का घर, शौहर का घर, बच्चों का घर, कहने को तो सभी घर हैं, मगर औरत का घर क्यों नहीं बनता? नरगिस की आंखों से आंसू छलक रहे थे। इतने में नरगिस के भाई की कॉल आती है। नरगिस उदास थी। नरगिस का भाई कहता है, नरगिस तुम ठीक हो? तुम रो रही हो? तुम्हारी तबीयत कैसी है? नरगिस फौरन अपने दुखों को एक तरफ रखकर, नहीं भाईजान, बस थोड़ा सर में दर्द था। बताइए आपने कैसे फोन किया? नरगिस का भाई कहता है, सुबह से तुम्हारी याद आ रही थी, तुम्हें कई दिनों से देखा जो नहीं था, सोचा अपनी प्यारी बहन से बात कर लूं। इतने में नरगिस को अपनी भाभी की आवाज सुनाई देती है, जो अपने शौहर से पूछ रही थी, किससे बात कर रहे हैं आप? कौन है? क्या नरगिस है? फोन मत बंद करना, मैं भी नरगिस से कुछ बात करूंगी। इतने में नरगिस की भाभी नरगिस का हाल चाल पूछने लगती है, भाई तुम तो कभी हमारी भूल कर भी खैर खबर नहीं लेती। एक आपके भाई ही हैं जिनको आप पर बहुत प्यार आता है। चलो कभी कभार अपने भाई की सेहत के बारे में ही पूछ लिया करो, मगर अब तुम्हें क्या जरूरत? तुम्हारा तो मतलब निकल गया। तुम्हारी तो बड़े घर में शादी हो गई, लेकिन फिर भी पूछ ही लेती हूँ, तुमने क्या मेरे मशवरे पर अमल किया या नहीं? तुम अच्छी तरह जानती हो, तुमने एक बूढ़े शख्स से शादी की है, जिसकी जिंदगी का कुछ अता पता नहीं, कब सांस निकल जाए। मेरे मशवरे पर अमल करो, अपने शौहर को कहकर कुछ अपने नाम करवा लो। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारे शौहर मुल्क से बाहर हैं, उनके बिजनेस की पावर ऑफ अटॉर्नी भी तुम्हारे नाम है। तुम जो चाहो कर सकती हो, इससे अच्छा मौका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। अगर उसे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर तुम्हारे हिस्से में वही मिलेगा जो बेवा का होता है। आगे तुम्हारी मर्जी, में फोन रखती हूँ। नरगिस की भाभी फोन बंद कर देती है। नरगिस सर पकड़कर बैठ जाती है, जैसे अब उसके सर में दर्द शुरू हो गया हो। इतने में मेहरीन आती है। नरगिस आंटी, आज घर में क्या पकेगा? नरगिस कहती है, हाँ डिसाइड कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वही मंगवा लो। कोशिश करो कि अपनी सेहत का ख्याल खुद रखो। मेहरीन कहती है, जी मैं कोशिश तो करती हूँ। दूसरी तरफ सरमद भी सोचों में गुम है। अरे यार, मेरा तो अमीर लड़की से शादी करके अमीर बनने का ख्वाब भी अधूरा ही रह गया है। शानजे को तो समझ ही नहीं आती, उसे तो अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत अजीज है। उसने तो शादी मुझसे मोहब्बत में की है, मगर मुझे तो शानजे से मोहब्बत नहीं, मुझे तो शानजे की दौलत चाहिए थी। मुझे तो लगता है मेरी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। ससुराल से मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। सब कुछ इसके भाई और इसकी सौतेली माँ हड़प कर जाएंगे। शानजे को भी बार बार अपने बाप का ख्याल आ रहा था। तुम सबके दिलों को तोड़कर खुश नहीं रह सकोगी। आज से तुम्हारा मुझसे इस घर से कोई ताल्लुक नहीं है। शानजे कहती है, पापा सही कहते थे, मैंने सरमद से शादी करके बहुत गलती की है। मैं सरमद को समझ नहीं सकी। मुझे अब वाकई ऐसा लगता है सरमद को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। उसने मुझसे शादी सिर्फ मेरे स्टेटस, मेरी दौलत को पाने के लिए की है। सरमद ने मुझे धोखा दिया है। सरमद को सरमद का बाप बुलाता है। ये आजकल तुम ऑफिस नहीं जा रहे? क्या तुमने नौकरी छोड़ दी है, या फिर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? वहां पर भी तुमने कोई फ्रॉड तो नहीं कर लिया? सरमद कहता है, अब्बू आपको मेरे बारे में नेक ख्याल नहीं आते? आपको मैं हमेशा चोर डाकू ही क्यों लगता हूँ? सरमद का बाप कहता है, तुमने जिंदगी में कोई ढंग का काम किया हो तो तभी ना।
ہمیشہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہی رہتے ہو۔ تمہارے لیے مشورہ ہے، تمہاری شادی ہو گئی ہے، قسمت سے تمہیں اچھے گھر کی لڑکی مل گئی ہے، اس کی قدر کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں پچھتانا پڑے۔ سرمد غصے سے چلا جاتا ہے۔ سرمد کا باپ کہتا ہے اللہ ایسی اولاد کسی کو نہ دے، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ادھر اسد بھی بہت پریشان ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اگر میں وقت پر پیسوں کا بندوبست نہ کر سکا تو میری ساری کہانی کھل جائے گی، افتخار صاحب گھر کے مالک بن جائیں گے، ابو کو میں کیا جواب دوں گا؟ نرگس آنٹی کے ہوتے ہوئے تو اتنی بڑی رقم بینک اکاؤنٹ سے نکالنا ممکن نہیں ہے، اگر خدا نہ خواستہ افتخار صاحب رقم کی ادائیگی کے لیے آفس یا گھر چلے گئے تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ یہ علیزے اور اس کے بھائی نے مجھے کہاں پھنسا کر رکھ دیا ہے۔ ڈرامہ سمجھوتا میں اتنا ہی۔